नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित रूप से 2000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ शिकायतों पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। सभी को पता है यह अंतिम फैसला नहीं है, इसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उस आदेश में जो कहा है और इससे पहले ईडी के कई पुराने मामलों में हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उन सभी को मिलाकर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि जांच के नाम पर अभी तक क्या हो रहा है। और यह सिलसिला रुक ही नहीं रहा, व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है और गोदी चैनलों में बहस पैदा की जा रही है, उससे ध्यान भटकाया जा रहा है। जिस व्यक्ति की शिकायत के आधार पर यह केस दर्ज हुआ, कोर्ट ने उस व्यक्ति पर भी सवाल खड़े कर दिए कि कौन है, क्योंकि ईडी का केस किसी जांच एजेंसी के जांच अधिकारी की शिकायत के आधार पर ही दर्ज हो सकता है, किसी प्राइवेट पार्टी की शिकायत के आधार पर नहीं। ईडी द्वारा यह केस बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। दोस्तों, ये कहानी है द्वेष प्रेरित, लापरवाही से भरी, बिना अधिकार क्षेत्र के कार्रवाई करने की कहानी। यदि मैं संक्षिप्त में कहूंगा, लेकिन ये बहुत रोचक कहानी है। शोर बहुत था, जोर नहीं था, आरोप था, आधार एकदम नहीं था, कभी नहीं था। इस केस में सत्ता के दबाव पर संविधान का अंतिम प्रभाव पड़ा है कल के निर्णय में। जहां इल्जाम हवा में थे, कानून जो है जमीन पर था। और मैं आपको प्रमाणित करूंगा कैसे द्वेष भरा है। 12 साल से यह मामला दिल्ली की गलियों में भटकता रहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने ईडी की शिकायत को सुनने लायक नहीं समझा। 4 साल पहले नेशनल हेराल्ड केस में मामला दर्ज हुआ और 4 साल में यह हालत हो गई कि ईडी ऐसी शिकायत दायर करती है जिसे कोर्ट संज्ञान लेने से इनकार कर देता है। कोर्ट ने ईडी की जिस शिकायत को रिजेक्ट किया है, वह चार्जशीट के बराबर मानी जाती है। जिस समय इसे फाइल किया जाना था, मीडिया बताया था। नोट किया है कि सीबीआई, ईडी मुझे छोड़कर 55 घंटे मुझसे मतलब इंटरोगेशन किया। मैं 2-3 साल बाद आपको बताऊंगा उस डिस्कशन में क्या हुआ। मैं बताऊं आपको क्या हुआ, बताऊं। मैंने ईडी के अफसर से बोला, ईडी के अफसर मुझे इंटरोगेट कर रहे थे और मैंने उनसे बोला कि देखिए, आप सोच रहे हो कि आपने मुझे यहां बुलाया है, मगर आप गलतफहमी में हो। आपने मुझे यहां नहीं बुलाया, मैं यहां आया हूं। और आप जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं? कहते हैं नहीं, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या कौन लोग कर रहे हैं। मतलब आप क्या समझे हो? मैं वहां पे इंटरोगेशन हो रहा था, वहां पे एक सेल पड़ा हुआ था, वो लॉकअप होता है, वो इंटरोगेट कर रहा है मुझे। मैं सोच रहा हूं यार, मेरे परदादा 12 साल ऐसे सेल में बैठे थे, कम से कम 10 साल तो मुझे भी जाना चाहिए। आप मुझे कोई भी सेल दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 दिसंबर को दिल्ली की अदालत